त्वं केवलीयं परमीय शिरसा विशुद्धभावेन तिथ्यरं भावे मिहु अपविशो हि कारणठमय। तिथ्यर भावना ग्रंथराज में साधु समाधि भावना नाम का यह 8वां अध्याय चल रहा है, जिसमें साधु समाधि भावना कैसे भाई जाती है इस विधि को समझाया जा रहा है, कहा जा रहा है। गाथा नंबर इसी क्रम में 61 पढ़ते हैं। मरणांतिके समाहिम जो दट्ठूण पयद परो खभगस् निच्चुवजुत्तो तम्मी साहु समाहि धारगो सोहु। मरणांतिके समाहिम, मरण के अंत समय में यानी मारणांतिक समय में जो समाधि को, समाधि में स्थित जो साधु हैं उसको देख करके पयद परोख अवगस, जो छपक है उस छपक की समाधि होती है, और उस छपक की समाधि में मरण के समय में जो साधु ऐसा देखता है कि यह छपक समाधि ले रहा है, तो वह निच्चुव जुत्तो तम्मी, जो उसमें उपयुक्त हो जाता है, जो उसमें प्रयत्नशील हो जाता है, वह साधु समाधि धारगो सुहु, वह साधु समाधि को धारण करने वाला होता है। यहाँ पर पयद परो यानी प्रयत्नशील होना, और निच्चुव जुत्तो माने उसमें नित्य उपयुक्त रहना, नित्य उसी में लगे रहना। तो जब हम किसी भी साधक को देखते हैं कि वह समाधि मरण को अंगीकार कर रहा है, तो वह साधक छपक कहलाता है, और उस छपक के मरण समय में उसकी विशुद्धि बिगड़े ना, उसको किसी भी प्रकार का संक्लेश न हो, तो जो साधु उसके निकट होता है वह साधु भी उसकी वैयावृत्ति आदि करके उस छपक की साधना में सहायक बनता है। इसीलिए वह उसमें तत्पर हो जाता है कि इसकी साधु की समाधि न बिगड़े, इसलिए वह नित्य उसी में उपयुक्त होता है, यानी अपना मन उसकी समाधि कराने में लगाता है। तो जो साधु की समाधि कराने में अपना मन लगाता है, उसी में अपना प्रयत्न करता है कि कैसे इस साधु की समाधि अच्छी से हो जाए, तो वह साधु समाधि को धारण करने वाला होता है। तो पिछली गाथाओं में जो बताया था वो था जीते जी समाधि होने वाली बात, और यहाँ पर बताते हैं कि मरण के समय पर जो समाधि होती है, उस समय पर भी जो इस तरह से साधु की समाधि कराने की चेष्टा की जाती है, वह साधु समाधि भावना कहलाती है। अंत समय में मरण समाधि धार रहा उत्साहित हो, छपक मोह क्षय करने वाला देख रहा उसका भी हो, जो उसकी परिचर्या में नित तत्पर हो उपयोग लगा, साधु समाधि भावना धारक तीर्थंकर पद बंध पगा। आगे गाथा 62। तब सुद सहिदो चेदा हवदि आराधगो दस सुधम्मेसु, दृढ़ करणम सड्ढाए साहु समाहि भावना तस्। चेदा माने आत्मा, जो चेतना, जो आत्मा तप सुध सहिदो, तप और श्रुत से सहित है, और जो दससु धम्मेशु आराधको हवदी, जो 10 धर्मों का आराधक होता है, दृढ़ करणम सड्ढाए, वह श्रद्धा से उसे दृढ़ करना, ये भी साधु समाधि की भावना तस् माने उसके लिए होती है। यानी जो आत्मा, जो छपक जिसके बारे में पिछली गाथा में कहा था, वह
10 धर्मों का आराधक होना चाहिए। तो साधु अगर 10 धर्मों की आराधना करने वाला है, तप और श्रुत से सहित है, माने तपस्वी भी है और श्रुत ज्ञान को धारण करने वाला भी है, तो उसकी श्रद्धा पूर्वक उसको दृढ़ करना, यानी अपनी श्रद्धा से उसे दृढ़ करना और उसको भी उसकी श्रद्धा में दृढ़ करना, यानी श्रद्धा से वह 10 धर्मों को और अधिक दृढ़ कर देता है। जिसकी वह समाधि करा रहा है उसका भी धर्म दृढ़ होता है, और जो कर रहा होता है, करवा रहा होता है, उसका भी धर्म दृढ़ होता है। मुख्य रूप से यहाँ पर जिसकी समाधि कराई जा रही है उसकी दृढ़ता बनाने के लिए है। तो 10 धर्मों का जो आराधक है उसको अपनी ही 10 धर्मों में और दृढ़ करना, इस तरह से उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न करा देना, इस तरह की जो भावना करता है कि जिससे कि इसका धर्म न छूटे और ये 10 धर्मों में हमेशा अपने मन को लगाए रखे, तप की भावना इसमें कमजोर न हो, और इसका जो श्रुत है यह श्रुत भी इसके लिए भाव श्रुत के रूप में परिणत हो जाए, इस तरह की भावना करते हुए जो साधु को दृढ़ करता है अपनी श्रद्धा में, वह साधु समाधि की भावना उसके लिए बन जाती है। तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोग तप करने वाले होते हैं और कुछ लोग श्रुत ज्ञान की भावना रखने वाले होते हैं, जो तप की भावना से सहित होते हैं किंतु श्रुत की भावना से रहित होते हैं। तो जिन जीवों के लिए श्रुत की भावना यानी श्रुत ज्ञान की कमी होती है, जो अपने उस श्रुत ज्ञान के माध्यम से अपनी आत्म भावना में परिणत नहीं हुए लेकिन तप तो करते रहे, ऐसे लोगों के लिए भी अंत समय में श्रुत की भावना से उन्हें परिणत कराना आवश्यक होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो श्रुत की भावना से सहित होते हैं लेकिन तपस्वी नहीं होते हैं। तो अंत समय में जब वह छपक की अवस्था में होते हैं, संलेखना कर रहे होते हैं, तो उन्हें तप कराने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो दोनों का समायोजन होना आवश्यक होता है, तप भी होना चाहिए और श्रुत भी होना चाहिए। तो तप और श्रुत से सहित जो आत्मा होगा उसी के लिए समाधि होती है। तो जो उस छपक की समाधि कराने वाले होते हैं, निर्यापक होते हैं, उनके लिए यह एक जिम्मेदारी होती है कि वह उसकी समाधि को अच्छे ढंग से कराए और इसके लिए यह देखे कि इसके अंदर श्रुत रूप जो भावना है यानी भाव श्रुत की जो परिणति है वह है या नहीं। अगर तपस्वी है तो भाव श्रुत की परिणति भी होनी चाहिए, और ज्ञानी है तो उसमें तप की परिणति भी होनी चाहिए। तो तप और श्रुत ये दोनों प्रकार की भावनाओं से सहित होने पर ही जो उसने जीवन में 10 धर्मों का पालन किया है उसमें अपनी दृढ़ता बना पाता है। इसलिए साधु की समाधि कराने के लिए तप और श्रुत इन दोनों का समायोजन होना, संयोग होना समाधि के मरण समय पर ही संभव होता है। श्रुत को पढ़ पढ़ तप को तप कर, जो तप श्रुत में निष्ठावान, वह साधक आराधक माना, 10 धर्मों का निश्चय जान। जो श्रद्धा से निज आत्म को आराधन में दृढ़ करता, साधु समाधि भावना और मैं रात दिवस साधक धरता। इस तरह से यह साधु समाधि की भावना साधु की समाधि के समय पर भी की जाती है। साधु की समाधि में जो छपक की समाधि में जो निर्यापक लगे होते हैं या जो साधु लगे होते हैं उन्हें और क्या करना चाहिए ये भी आगे कहते हैं। दीव सिखे भत्तेण अथिर चित्तस्य संबलन दानम, करणीयमवस्सम खलु साहु समाहि भाव लग्गस। दीव सिखेव हत्थेण, जैसे दीपक होता है तो वह दीपक अगर हवा की ज़्यादा तेजी हो, हवा चल रही हो
तो उस हवा से उसको बचाने के लिए हम अपने हाथों से उसको ओट दे करके उसकी रक्षा करते हैं। तो जैसे हम दीपक की लौ को, उसकी शिखा को हाथ दे करके उसकी जो दीपक की अस्थिरता है, जो वो दीपक इधर उधर हिलता रहता है, उसको हम स्थिर बना लेते हैं। इसी तरह से जो अस्थिर चित्त वाला छपक होता है उसको संबल देना, संबलन दानम, ये अवश्यम करणीयम खलु, ये हमें अवश्य ही करना चाहिए। जिस साधु का चित्त स्थिर नहीं हो रहा हो, अपनी समाधि से जो डर रहा हो, तरह तरह के विकल्पों में, चिंताओं में पड़ रहा हो, तरह तरह की उसे भूख प्यास आदि की बाधा सता रही हो, तो ऐसी स्थिति में उसके परिणामों को दृढ़ बनाना, उसे अपनी समाधि की भावना में लगाना, उसके लिए हर तरह से मृदु संबोधन के माध्यम से उसे चित्त में वैराग्य भाव, तप भाव उत्पन्न कराना, जिससे कि उसका चित्त अपनी समाधि में स्थिर हो जाए। तो इस तरह से जो उस समय पर संबल दिया जाता है वह वही काम करता है जैसे कि अस्थिरता जब लौ की होती है तो हम हाथ लगा करके उस लौ को स्थिर बना लेते हैं। इसी तरह से उस साधु के चित्त को संबल दे करके हम उस साधु को समाधि की भावना में संलग्न कर देते हैं। अतः साधु समाधि की भावना में लगने वाले जो भी जीव हैं या जो साधु समाधि की भावना कर रहे हैं, उन्हें इस तरह से हमेशा अन्य साधु की समाधि में संबल प्रदान करने का भाव बनाए रखना चाहिए, तभी वह साधु समाधि भावना निरंतर बनी रहती है। और भी क्या करना चाहिए, ये आगे कहते हैं, अथिरो खलु मणुज भवो परिहर दव्वो परपरम कलहो। अच्छा, इसका पद्य अनुवाद पढ़ना था। मन चंचल है जिस साधक का विचलित होता रहता जो, निज मति बल से मृदु वचनों से उसको संबल देता जो, मानो पवन वेग से दीपक बचा रहा देकर कर ओट, साधु समाधि भावना भाता देकर के आवश्यक चोट। साधु समाधि करने वाले उस जीव को जो साधु की समाधि करा रहा है, वह कभी कभी इस तरह से भी उस साधु के लिए कहता है, उसको संबोधन देता है जो थोड़े से कटुक शब्दों में भी होते हैं, किंतु उसका उद्देश्य रहता है कि यह किसी तरह से अपने भावों में दृढ़ हो जाए। इसलिए लिखा है कि कभी कभी वह आवश्यक चोट देकर के भी, चोट का मतलब भीतर से उसके परिणामों को झकझोर देना कि यह तू इस समय पर क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, इस तरह से उसको अपने चित्त में वैराग्य और तप की भावना में दृढ़ कर देना, इस तरह से उसे स्थिर चित्त बना देना, यही उसके लिए एक आवश्यक चोट कहलाती है। तो इस तरह से आवश्यक चोट दे करके, अपने हाथों की ओट दे करके, बाहर से ओट भी दे और भीतर से हल्की सी चोट भी दे, जिससे कि वह अपने अंत समय में अपनी समाधि को बना पाए, कर पाए। इस तरह की वह भावना रखते हुए उस साधु को अपनी समाधि में दृढ़ बनाता है, तो जो दृढ़ बना रहा है उसके लिए वह साधु समाधि भावना बन जाती है। इसी तरह से गाथा नंबर 64, अथिरो खलु मणुज भवो परिहर दव्वो परपरम कलहो, आदवदम संभालिय साहु समाहि भाव लगस। अथिरो खलु मनुज भवो, ये जो मनुष्य भव है वह अस्थिर है, इसलिए परपरम कलहो परिहर दब्बो, परस्पर में किसी भी तरह का कोई कलह है तो उसका परिहार करना चाहिए। आदवदम संभाली, अपने आत्मा के व्रतों को, अपने व्रतों को संभाल करके साहु समाई भाव लगस, जो साधु समाधि की भावना में लगने वाला जीव है वह ये सब कार्य अपने मन से करता रहता है। ये विचार करके ही वह साधु समाधि की भावना बनाए रखता है। यानी जो साधु समाधि भावना रखता है
वह यही विचार करता है कि मनुष्य भव किसी के लिए हमेशा बना रहने वाला नहीं है। अगर कभी परस्पर में कोई भी तरह का चित्त में कलुषता उत्पन्न होती है, विवाद करते हैं, कोई भी तरह का कलह उत्पन्न होता है, तो वह आपस में इस तरह का व्यवहार करता है जिससे कि उस कलह को वह दूर करने में समर्थ हो, कलह को बढ़ाता नहीं है। तो जो कलह को बढ़ाता नहीं, कलह को रोक लेता है, कलह से अपने आप को बचा लेता है, या कलह से दूसरे के लिए भी परेशानी पैदा न हो, इस तरह से वह अपने मौन व्रत को, अपने वचनों को संभाल लेता है, तो भी वह आत्मा के अपने व्रतों को संभालने वाला साधु कहलाता है। तो इस तरह से वह अपने व्रतों की भी संभाल कर लेता है और जिसके साथ कलह होना होता है उसके भी व्रत संभल जाते हैं। तो जिसके लिए ये भावना है कि नहीं, साधु का चित्त निरंतर शांत होना चाहिए, साधु समाधि भावना से युक्त होना चाहिए, तो वह अपने लिए ये भाव रखता है कि मेरे द्वारा कभी किसी के लिए कलह उत्पन्न न हो। और इसका भाव रखने के लिए यही विचार करना होता है कि मनुष्य भव कुछ समय का है, इसमें अस्थिरता है और ये मनुष्य भव स्थिर नहीं रहता है, इसलिए इसमें किसी भी तरह का परस्पर में विवाद करना उचित नहीं है। ऐसा विचार करके वह साधु समाधि की भावना में लीन रहता है। तो साधु समाधि भावना में लगे हुए जीव के लिए इस तरह का विचार करके परस्पर में कलह का परिहार करना चाहिए, आत्मा के अपने व्रतों को संभाल करके। सबका चित्त रहे अपने में, जो विचारता रखे विचार, वह मानुष तन अस्थिर, सबका आपस की सब कलह सुधार। अपने व्रत का ध्यान धार कर, निज हित का जो करे विचार, साधु समाधि भावना उसको कर देती है भव से पार। ये बहुत आवश्यक होता है कि जब भी कभी विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद में हमेशा यह कलह को बढ़ने की संभावना रहती है, और जब कलह को बढ़ने की संभावना हो तो खुद अपने व्रतों को ध्यान में रखते हुए अपने ही विचार से उस कलह को दूर करने का जिसके अंदर भाव रहता है, वह उस कलह से अपने को भी बचा लेता है और दूसरे को भी बचा लेता है। एक अचौर्य नाम का व्रत आता है, और इस 5 व्रतों में से जो अचौर्य व्रत है उसमें भी यह साधर्मी विषमवाद नाम का एक दोष कहा गया है। यानी साधर्मी के साथ विषमवाद करने से, विवाद करने से अचौर्य व्रत में भी दोष लगता है। तो यह ध्यान रख कर के भी वह कभी अपने साधर्मियों से विवाद नहीं करता, तो उसकी वह साधु समाधि भावना निरंतर बनी रहती है। इस तरह से यह साधु समाधि भावना का यहाँ पर अब उपसंहार किया जाता है। साहु समाहिम्मि सुभाव जुत्तो, पमाद मुत्तो मुनिझाण चित्तो, अपम्मितित्तो परतत्ति मुत्तो, साहु विचित्तो जगदो विजुत्तो। साहु समाहिम्मि सुभाव जित्तो, जो साधु समाधि के शुभ भावों में लगा हुआ है, यानी साधु की समाधि हो इस तरह का जो भाव है ये शुभ भाव कहलाता है। और जो साधु प्रमाद मुक्तो, प्रमाद से मुक्त है, मुनिझाण चित्तो, जिसकी वह समाधि करा रहा है उस मुनि के ही ध्यान में जिसका चित्त लगा रहता है। अपम्मितित्तो, फिर भी वह अपनी आत्मा में तृप्त रहता है। परतत्ति मुक्तो, वह दूसरे को तृप्ति नहीं करा रहा है, दूसरे की तृप्ति से मुक्त होता है। ऐसा वह साधु विचित्र है, और वह जगत में रहकर के भी जगदो विजुत्तो, यानी जगत से वह वियुक्त माने अलग रहता है। तात्पर्य है कि जो साधु समाधि की भावना रखता है वह साधु हमेशा अपने में सावधान रहता है, और ऐसा सावधान रहने वाले साधक के भाव हमेशा शुभ बने रहते हैं, जिससे कि
वह अपनी आत्मा को हमेशा निर्विकल्प बनाए रखता है, प्रमाद से मुक्त होता है और हमेशा ये सोचता है कि जिस साधु की यह साधना चल रही है उसके किसी भी तरह से उसके ध्यान आदि में कोई बाधा न आए, समाधि में बाधा न आए। तो इस तरह से वह उस मुनि के ध्यान में उसका चित्त लगा रहता है। फिर भी यह सब करते हुए भी वह अपने आप में तृप्त होता है, क्योंकि वह अपने स्वभाव को, अपने ध्यान को, अपनी निर्विकल्पता को कभी भी बाधित नहीं करता है। दूसरे तृप्त हों, दूसरों को संतुष्टि हो, ऐसी उसकी भावना नहीं रहती है, किंतु साधु की समाधि अच्छी तरह से हो, यही उसकी भावना रहती है। ऐसा साधु साधुओं में भी अपने आप में एक अलग होता है, विचित्र होता है, और वह जग में रह करके भी जग से अलग होता है। सदा रखे शुभ भाव हृदय में, जो प्रमाद से मुक्त सदा, चित्त ध्यान में तृप्ति आत्म में, पर तृष्णा से मुक्त सदा। वह साधु ही नित समाधि की, रहे भावना में तल्लीन, जग में रह कर मुक्त रहा है, वही जग में है परवीन। परवीन का मतलब वही जगत में प्रवीण है, जो इस तरह से अपनी वृत्ति बना करके रहता है। इस तरह से साधु समाधि भावना भी पूर्ण हो जाती है। कि जाप भी 27 बार इसकी हमें करना है। ओम ह्रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु। 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 ओम ह्रीम अरहम साधु समाधि भावना ममास्तु।